स्वागत। ब्रेक के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन पर शोध करने वाले अमेरिकी नागरिक वाल्टर हाउजर के अस्थि कलश को भारत लाया गया है। उनके परिवार वाले पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी में उनकी अस्थि को विसर्जित करने पहुंचे हैं। हमारे वरीय संवाददाता राजीव रंजन ने विसर्जन के दौरान उनके बेटी शीला हाउजर से खास बातचीत भी की है। अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रहे वाल्टर हाउजर की अस्थि कलश आज पटना पहुंची है। 1927 में जन्मे वाल्टर हाउजर शिकागो यूनिवर्सिटी से शोध करने के लिए इंडिया आए थे किसानों पर। जब उन्हें पता चला कि किसानों की समस्याओं को लेकर के स्वामी सहजानंद जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो वो उनसे मिले और मिलने के बाद उन्होंने शोध किया और उनको पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। और जब ये यहाँ शोध करने आए तो इनको बिहार से इतना प्रेम हुआ कि उन्होंने अपने परिजनों से कहा कि आप मेरे मृत्यु के बाद मेरे अस्थि कलश को पटना के गंगा घाट, दीघा घाट के गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए। आज हमारे साथ उनकी बेटी अस्थि कलश लेकर के आई हैं, अमेरिका से आई हैं। Why have you come to Patna to immerse your father's ashes? We've come to Patna from the United States, my brother and my sister-in-law and my daughter and myself, because our father, Walter Hauser, and our mother, Rosemary Hauser, asked us to please bring them back to Bihar, to Patna, which is their home in India. How you feel in Patna and Bihar, your father's native या work palace या We're very happy to be back in Bihar, especially back in Patna. When I was a child, we lived in Patna. I went to St. Joseph's Convent when I was a child. To me, Patna is home in India. कितना इनको अच्छा लग रहा है कि वो पटना को इतना प्रेम करती हैं, चूंकि इनके पिताजी भी यह कह करके गए थे कि मुझे बिहारी कहलाने में कहीं भी परहेज नहीं है और मुझे बिहारी ही समझा जाए, और खुद को बिहार का बेटा उन्होंने कहा था। और जब उनकी पुत्री ये एलिजाबेथ हाउजर हैं, योर सिस्टर, योर नेम? Sheila Hauser. देखिए, नाम में भारतीय शीला हाउजर ये कहलाता है कि ये एक अमेरिका का शोधकर्ता और यहाँ आकर के बिहारी हो जाता है किसान आंदोलन के तहत। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी बात है। देखिए, उनके पूरे परिजन, उनके छात्र, उनके शोधकर्ता में सहयोग करने वाले लोग सभी जुटे हुए हैं और कुछ ही देर में इन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा और उनकी अंतिम इच्छा को मूर्त रूप दिया जाएगा। कैमरामैन राजू शर्मा के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना।